बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले 1 कप चावल का आटा, या किसी भी कटोरी को मापकर 1 कटोरी चावल का आटा ले लें। वैसे तो चावल का आटा बहुत ही इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर भी मिल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आप कोई भी नॉर्मल चावल ले लें और उन्हें 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। फिर जब वो अच्छे से भीग जाए तो मिक्सी में उन्हें एकदम फाइन पीस लें। पानी के साथ ही उन्हें आप पीस सकते हैं, क्योंकि ये बैटर हमें एकदम पतला ही रखना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, कच्चा जीरा हमें इस्तेमाल करना है। साथ ही डालेंगे 6-7 बारीक कटी हुई करी पत्ता। साथ ही इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई मैं हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। इससे डोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर इस डोसे को और भी ज़्यादा हेल्थी और कलरफुल बनाने के लिए इसमें एक मीडियम साइज की कद्दूकस की हुई गाजर भी ऐड की है। आप चाहें तो इस डोसे में और भी बारीक कटी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और डालेंगे लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब जिस कटोरी को माप कर हमने चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी को माप कर ये 2 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे। तो यदि आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप चावल के आटे के लिए 2 कप पानी का इस्तेमाल करें। बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो बैटर बनाने में कोई झंझट नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है। बस ये सारी चीज़ें डालें, इसमें पानी डालकर मिक्स करें और बैटर हमारा तैयार है। अब वैसे तो इस बैटर से आप डायरेक्ट डोसा बना सकते हैं, लेकिन हमें इसके साथ सर्व करने के लिए चटनी भी बनानी है। तो जब तक हम चटनी बना रहे हैं तब तक हम इसको रेस्ट भी दे लेते हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद तिल। और अब इन तिल को हमें लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। तो तिल अच्छे से फूल जाएं, तड़कने लगे और हल्के से ब्राउन हो जाएं, तब तक हमें इन्हें रोस्ट करना है। अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में तो वैसे भी तिल खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम इस तरह से ये चटनी बनाएंगे तो ये हेल्दी भी हो जाएगी और चटनी टेस्टी भी बनेगी। तो 1-2 मिनट मैंने तिल को रोस्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इनका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। तो जैसे ही तिल ने तड़कना स्टार्ट किया, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसी गरम पैन के अंदर ये तिल भी धीरे धीरे और अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और तिल को चलाते चलाते अब तिल भी अच्छे ठंडे हो गए हैं। तो तिल को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हमें ग्राइंड करना है। तो अब एक ग्राइंडर जार में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस चटनी के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए हम ग्राइंडर जार में तिल के साथ ही डालेंगे 1/4 कप मूंगफली। तो यहाँ पर मूंगफली को भी मैंने रोस्ट करके लिया है, छिलका इनका हटा लिया है। तो 1/4 कप मूंगफली मैंने ऐड की है और इसी के साथ डालेंगे इसमें 1/4 कप नारियल। मैंने यहाँ पर सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो ताज़ा नारियल का इस्तेमाल करके भी ये चटनी बना सकते हैं। अब इसमें अपने तीखेपन के हिसाब से या फिर 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर लें, क्योंकि इसमें जो तीखापन आएगा वो हरी मिर्च से ही आएगा। 4 से 5 मैं इसमें लहसुन की कलियां भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी जगह आप अदरक डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और चटनी में खट्टेपन के लिए हम डालेंगे 1 बड़े नींबू का जूस। और यदि आप नींबू का जूस नहीं डालते हैं तो इसकी जगह आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन्हें ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे और सारी चीज़ों को एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये ग्राइंड हो जाएंगे। अब चटनी की कंसिस्टेंसी आपको किस तरह की पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डालकर इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। अब इस चटनी को मैंने एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और इस चटनी के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए हम एक तड़का इसके लिए तैयार करेंगे। तो एक तड़का पैन में हम 1 से 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई या फिर सरसों। तो मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ।
सरसों के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा। अब सरसों और जीरा पकने में थोड़ा सा समय लेते हैं, इसलिए हम सरसों और जीरा को पहले थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए और इनका बढ़िया सा फ्लेवर इस तड़के में आ जाए। कुछ सेकंड लगातार चलाते हुए मैंने इन्हें पका लिया है। तो अब सरसों तड़कने लगी है और जीरा भी ब्राउन हो गया है। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी, क्योंकि अब जो चीज़ें हम डालेंगे उसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 करी पत्ता, साथ ही डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग और 2 साबुत लाल मिर्च, और कुछ देर के लिए इन्हें भी पका लेते हैं। तो इस गर्म तेल के अंदर ये चीज़ें बहुत ईजीली पक जाएंगी। तो ये हमारा बहुत ही टेम्पटिंग सा तड़का तैयार है और इस तड़के में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये तड़का हम लगा देंगे फटाफट इस चटनी के ऊपर, और चटनी के अंदर इस तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस चटनी को इस डोसे के साथ ही नहीं बल्कि नॉर्मल डोसे, इडली, उत्तपम, वड़ा सबके साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही यदि स्टोर करना चाहें तो 5-6 दिन के लिए इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और इधर बैटर भी रेस्ट ले चुका है, तो एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर देखिए एकदम रनी होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका चावल का आटा ज़्यादा मात्रा में पानी अब्जॉर्ब करे, तो उस कंडीशन में आप पानी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो जब वो डोसा बनाएं तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो एक बार अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है और इसे तेल से ग्रीस कर लिया है। तो बहुत ही इजीली इससे जो डोसा है वो तवे से निकल आता है। जब आप बैटर तवे पर डालें तो एक बार फिर अच्छे से बैटर को मिक्स कर लें, क्योंकि चावल का आटा नीचे तले में बैठने लगता है। और बस इस तरह 2 से 2.5 कलची मैंने बैटर की इस तवे पर फैला दी है, और बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं फैलाना है। इसे एकदम पतला और जालीदार ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। तो जैसे ही ये पक जाएगा तो साइड में से कॉर्नर हैं वो अपने आप ही छूटने लगेंगे। तो इस तरह एक पलटे की सहायता से पहले हमें इन कॉर्नर्स को स्क्रैप करना है, और फिर बहुत ही सावधानी से, बहुत ही इजीली ये उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह देखिए पलटे की सहायता से नीचे से इस डोसे को इस तरह से उठा लें। तो बिल्कुल भी ये डोसा फटेगा नहीं, बहुत ही इजीली तवे पे से निकल जाएगा। और ये डोसा है वो हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें गाजर का इस्तेमाल भी किया है, और गाजर का इस्तेमाल करने से ये डोसा बहुत ही अच्छा कलरफुल भी लग रहा है। और ये देखिए डोसा कितनी आसानी से तवे पे से निकल आया है, और इसे मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। बहुत ही कुरकुरा डोसा बना है। और यदि आप इसे और भी ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा देर के लिए पका लें, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये एक डोसा हमारा 2 से 3 मिनट में बन कर के तैयार है। और दूसरा डोसा बनाने से पहले तवे को फिर से तेल से ग्रीस कर लें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें, और बैटर को एक बार फिर से चला दें। तो क्योंकि चावल का आटा नीचे बैठ जाता है, तो जब भी डोसा बनाएं एक बार फिर बैटर को चला लें। और बस इस तरह 2 से 2.5 कलची बैटर का तवे पर फैला देंगे। जब आप डोसा का बैटर तवे पर फैलाएं तो ध्यान रखें कि पहले बैटर कॉर्नर पर डालें और फिर सेंटर में डालें। तो इससे जो डोसा बनेगा वो एकदम गोल बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। और देखिए 2 से 3 मिनट में ये डोसा भी पक कर के तैयार हो गया है, और बहुत ही सावधानी से मैंने इसे ऐसे पलटे की सहायता से निकाल लिया है। तो बस पलटे को डोसे के इस तरह नीचे लगाते हुए निकाल लें डोसे को। बहुत ही इजीली ये निकल जाता है। परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट जाली के साथ ये हमारा चावल का इंस्टेंट डोसा बनकर के तैयार है। तो है ना इस डोसे को बनाना कितना ज़्यादा आसान। और यदि आप किचन में बिगिनर हैं तो भी आप इस डोसे को बहुत इजीली बना पाएंगे। तो ना ही बैटर बनाने का झंझट है और न ही डोसे के टूटने का। तो बस इसी तरह से हम सारे डोसे बना करके तैयार कर लेंगे। और देखिए कितनी बढ़िया जाली बन करके तैयार हुई है, और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी डोसा बन करके तैयार हुआ है। तो तैयार की गई चटनी के साथ हम इस डोसे को सर्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ